हेलो बच्चों, गुप्ता क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। चलिए देखते हैं, हर क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न का मौसा भाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 81 और 117। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला का पहला 81 और 117। ठीक है ना, 81 और 117 बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखिए पहले 81 को निकालेंगे। 81 तो 81 2 से तो हमारा लगेगा नहीं, 3 से लगेगा कितने बार में, 27 बार में। ठीक है ना, फिर 3 से लगेगा हमारा कितने बार में, 9 बार में। फिर 3 से लगेगा हमारा कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, और अब इसी तरह से 117 का निकालेंगे, 117 का निकालेंगे। ठीक है, तो ये लगेगा हमारा 3 से कितने बार में, तो 39 बार में। और ये हमारा 3 से कितने बार में लगेगा, 39 13 बार में। ठीक है ना, तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 पहले 81 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 1 2 3 4 बार 3 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे कितना 117, 117 इक्वल टू 3 इंटू 13 3 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है ना, तो इसको मिलाएंगे, 3 3 मिल गया। ठीक है, 3 3 ये भी मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आया है, तो आंसर जो हमारा आया है मौसर इक्वल टू हमारा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आया आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। सेकंड नंबर कितना बोल रहा है, 18 और 48। तो 18 और 48 को देखते हैं, दूसरा नंबर 18 और 48। तो 18 को पहले निकालेंगे 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। ठीक है, 48 को निकालेंगे 2 से 2 4 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में। ठीक है ना, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिखेंगे 48। ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिल गया, 3 एक मिल गया और ये 3 मिल गया। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, तो हमारा इसका आंसर आया जो मौसा बराबर 2 इंटू 3, यानी कि हमारा इसका आंसर जो आया कितना आया, 6 आया। इसी तरह से तीसरा नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 27 और 63 है, 27 और 63। तो चलिए पहले 27 को निकाल लेते हैं। 27 को 3 से 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा कितने बार में, 9 बार में, और 3 से लगेगा 3 बार में। 63 है तो ये भी तो 2 से नहीं लगेगा, लेकिन 3 से लगेगा 2 बार में, 1 बार में, और 3 से लगेगा 7 बार में। ठीक है ना, तो इसको भी लिख लेंगे हम 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, और 63 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो 3 3 मिल गया, 3 3 मिल गया, और कुछ मिला तो नहीं मिला, तो लिखेंगे यहाँ का मौसम इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी कि आंसर जो इसका आया हमारा कितना आया आंसर इसका, तो इसका जो आंसर आया हमारा 3 इंटू 3 9 आंसर आया। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 36 और 84। 36 और 84। ठीक है ना, तो 36 का पहले निकालते हैं हम लोग, 2 से निकालते हैं, 18 दूना 36, फिर 2 से निकालेंगे 9 बार में, फिर 3 से निकालेंगे 3 बार में। इसी तरह से 48 को निकालेंगे हम लोग कितने से, 2 से निकालेंगे कितने बार में, 2 4 24 बार में, 2 से निकालेंगे 12 बार में, 2 से निकालेंगे 6 बार में, 2 से निकालेंगे 3 बार में, और इसको लिख देंगे 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ लिख देंगे 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ क्या क्या हमारा मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, और एक हमारा 3 मिल रहा है, और ये एक 3 मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे मौसम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 दूना 4 और 4 3 12 आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कितना नंबर देखते हैं, चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर में क्या कह रहा है, तो 5वां नंबर में पहला हमारा कितना है, 70 और 140 210। 70 40 210, 140 210। ठीक है ना, 70 140 210। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 70 140 और 210। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका करेंगे, 70 का करेंगे, 70 का। तो 70 को 2 से लगाएंगे 35 बार में, 35 दूना 70, और फिर 5 से लगा लेंगे, 5 से 35। ठीक है ना, और इसको 140 को लगाते हैं, 140 को, तो 2 से लगाएंगे 7 दूना 14, 0 70 बार में। ठीक है ना, 2 से लगाएंगे 35 बार में, और 5 से लगाएंगे 7 बार में। ठीक है, 210 इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 210 को 2 से लगाएंगे 1 बार में, 5 बार में, यानी कि 105 बार में। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा हमारा, तो हम लगा देते हैं डायरेक्ट कितना से, 5 से लगा देते हैं। कितने से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं। 105 कितने बार में, 21 बार में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 70 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना, और यहाँ लिख लेते हैं 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं हम 210 इक्वल टू हमारा कितना है, 2 इंटू 5 इंटू 21। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या मिल गया, 2 2 मिल गया। ठीक है, और ये हमारा एक 5 5 मिल गया। ठीक है ना, 2 2 मिल गया, और ये हमारा एक 5 5 मिल गया। और क्या मिल रहा है हमारा, तो देखिए एक इसमें भी साथ है और एक इसमें भी साथ है, तो ये 2 मिल गया। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन मौसा इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 7 5 35, और 35 गुना कितना आ गया आंसर इसका, 70 आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, 70 आंसर आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को बहुत ही इसी तरीके से बता दिया है। और यहाँ पे देखिए अब 6ठा नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 6ठा नंबर बोल रहा है
12, 45 और 75 कितना, 12 और 45 75, ठीक है। तो पहले 12 को हम लोग निकाल लेते हैं। तो 12 को कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 12 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। 45 का निकालेंगे कितने बार में, तो 45 का हमारा जो है ना, इसको निकाल देते हैं हम 3 से 15 बार में, और निकाल देते हैं हम इसको 3 से 15 बार में, और 3 से 5 बार में, ठीक है ना, ऐसे भी हो गया। और 75 को निकाल लेते हैं। 75 को कितने से निकाला था, इसलिए 5 से निकाल लेते हैं। 15 5 75, अब 5 से निकाल लेते हैं 3 बार में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 12 = 2 × 2 × 3, और यहाँ लिख लेते हैं 45 = 3 × 3 × 5, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 75 = 5 × 5 × 3 लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग को क्या क्या मिल रहा है देखिए। तो इसमें जो हमारा मिल रहा है सबसे पहले तो इसमें क्या मिल रहा है हमारा, तो सबसे पहले हमारा इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 1 3 2 3 तो हमारा मिल गया। और इसमें क्या मिल रहा है, तो एक चीज़ में और मिल रहा है जो है हमारा क्या 5 मिल रहा है, एक इसमें 5 और एक इसमें 5, ठीक है ना। बाकी किसी में कुछ है तो नहीं, तो हम लिखेंगे मौसा बराबर 3 × 5, यानी कि आंसर जो आएगा हमारा कितना आंसर आएगा, 15 जो आएगा ना हमारा इसमें आंसर आएगा। लेकिन इसका आंसर जो दे रहा है हमारा कितना दे रहा है आंसर 3, लेकिन वो गलत है, हमारा आंसर जो होगा 15 आएगा। क्योंकि देखिए 3 तो जो तीनों में हो गया, मिल गया हमारा, और 5 2 को में दिख रहा है ना, तो लेना पड़ेगा ना 5, तो हमारा आंसर कितना आएगा 15 आएगा। इसका बुक में जो आंसर दिया है वो गलत है, ठीक है। तो आगे अब क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। 4 के बाद हम लोग देखते हैं कितना, 4 के नहीं 6 के बाद हम लोग कितना देखते हैं, 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7 नंबर में हमारा क्वेश्चन कह रहा है 120 144 204। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कितना, 120 144 और 204। तो पहले 120 को हम लोग निकालते हैं। 120 को कितने से निकालते हैं हम, 2 से निकाल देते हैं 110, 2 से निकाल देते हैं 55, 5 से निकाल देते हैं 11, ठीक है। इसी तरह से 144 2 से निकाल देते हैं 72, 2 से निकाल देंगे 36, 2 से निकाल देंगे 18, 3 से निकाल देंगे 9, ठीक है ना, और 3 से निकाल देंगे 3, ठीक है। इसी तरह से 204 को निकाल देंगे हम लोग, 204 को निकाल देंगे 2 से निकाल देंगे 102 बार में, हाँ, और फिर 200 निकाल देंगे 51 बार में, फिर 17, 3 से निकाल देंगे 17 बार में, 3 से निकाल देंगे 17 3 51, हाँ 17 3 51। फिर इसको हम लोग कर लेंगे कॉमन, इसको पहले लिखेंगे 120 = 2 × 2 × 5 × 11, ठीक है ना। इसी तरह से इसको लिखेंगे 144 को लिखेंगे क्या, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है ना। और इसके बाद हम लिखेंगे 204 को क्या लिखेंगे हम, 102 × 2 × 3 × 17, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 2 कॉमन हो गया, इसमें भी 2 इसमें भी कॉमन हो गया। अब देखते हैं अब क्या क्या कॉमन होता है। तो 5 है, किसी में नहीं है, 5 नहीं है, 11 भी नहीं है, लेकिन इसमें देखिए 3 एक कॉमन हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, मौसा = 2 × 2 × 3, यानी कि 2 2 4 4 4 किया 12, जो इसका आएगा ना आंसर आएगा कितना आएगा 12 आंसर आएगा। इसी तरह से एक 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 106 है, 159 और 265। इसको भी निकालते हैं हम लोग। तो पहले 106 को निकाल लेते हैं। 106 को 2 से लगाएं कितने बार में, तो 2 से लगा 53 बार में। कितने बार में लगा 2 से, तो 2 से लगा दिए हम लोग कितने बार में, 53 बार में। और 53 से एक बार में, 53 से कितने बार में, एक बार में। इसी तरह से 156 को लगा दिए, 156 को लगा दिए कितने बार में, 156 को 2 से 7 दूना 14 और 16 8 दूना 16, 78 बार में। कितने बार में, 78 बार में। सॉरी 159 है, 156 है क्वेश्चन में, 159 है, सॉरी गलती हो गया, 159 है क्वेश्चन में, 159। तो 159 है जो ना, तो 3 से लगेगा कितने बार में, 53 बार में लगेगा। 3 से कितने बार में लगेगा, ये 53 बार में लगेगा, 53 बार में लगेगा। और 53 से कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है हमारा, तो 265 जो है ना वो हम कितने से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे 53 बार में। और 53 से लगा देंगे एक बार में। तो इसका जो आंसर है ना लगभग 53 ही आएगा। देखिए 53 इक्वल टू, जैसे 106 इक्वल टू 53। इसके बाद कितना, 159 इक्वल टू कितना है, 3 × 53, ठीक है ना। और इसके बाद कितना है 265 इक्वल टू 5 × 53। तो देखिए इसमें 2 5 सब अलग अलग, 2 3 5 लिखे, 53 से में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे मौसा इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 53 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक नंबर और है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। जो 9वां नंबर में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 625 है, उसके बाद 3125 है, उसके बाद कितना है 15625 है। इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। तो पहले 625 है, 625 को हम लोग कितना से कहते हैं, तो 625 को हम लोग 5 से करते हैं, 125 बार में, 5 से 125 बार में। फिर 5 से कितने बार में करेंगे, 125 है तो 25 बार में। फिर 5 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे क्या 5 बार। फिर 3125 है, कितना है 3125। फिर 3125 को कितने से लगाएंगे हम, तो 3125 को हम 5 से लगाएंगे कितना, 625 बार में, 625 बार में। फिर 5 से लगाएंगे 125 बार में, 125 बार। फिर 5 से लगाएंगे कितना बार में, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में। फिर 5 से 25 बार में। फिर इसको 5 से लगाएंगे कितने बार में, 5 बार में, ठीक है ना। फिर इसको ये देखिए 18 कितना है, 15 6 25, 15 6 25 जो है ना, तो इसको लगाते हैं हम 5 से 31 25 बार में। 31 25 से लगेगा, अब गुना करके देख लीजिएगा कितना से लगेगा, ठीक है ना। सॉरी
गुना डिवाइड करके देख लिया कितना से लगेगा 31 25 जो है ना, तो 500 लगेगा कितने बार में 625 बार में लगेगा, ठीक है ना। फिर 500 लगेगा कितने बार में 125 बार में लगेगा, फिर 500 लगेगा कितने बार में 25 बार में लगेगा, फिर 500 लगेगा कितने बार में 5 बार में लगेगा। फिर इसको हम लिखते हैं कितना 625 इक्वल टू 625 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। इसके बाद लगेगा 31 25 इक्वल टू कितना बार 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कितना 15 6 25 के बारे में 15 6 25 लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। कितना 5 5 कॉमन हो रहा है 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 और 1 5 5, ठीक है ना। तो इसको आंसर लिखेंगे मौसा इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 2 5 है ना 5, तब 5 5 25 25 25 125 125 25 625 625 25 625 यहाँ इंटू करके देख लो तो 625 25 625 25 5 5 25 25 25 125 125 25 125 25 5 5 25 के 5 8 2 5 9 10 11 12 1 1 1 1 5 625 है 625 25 5 5 5 25 के 5 2 5 9 10 11 12 1 1 1 14 12 30 1 31 25 आंसर कितना आएगा इसका 31 25 आंसर आएगा। लेकिन इसका आंसर कितना दे रहा है, तो इसका आंसर हमारा दे रहा है कितना 625 ही आंसर दे रहा है, लेकिन इसका आंसर आएगा 31 25 क्योंकि 1 5 ये भी तो मिल रहा है हमारा ना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बाद इसी तरह से हमारा देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न का मौसा भाग विधि से ज्ञात करें। भाग विधि से ज्ञात करना है मौसा, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जैसे देखिए 300 है और 450 है, ठीक है ना। तो भाग विधि द्वारा क्या करना है ज्ञात करना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 300 300 300 छोटा अंक बाहर और बड़ा अंक अंदर कर देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। और इसको क्या करेंगे डिवाइड लेंगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार में कितना हो गया 300, एक बार में कितना होगा 300, ठीक है ना। 0 का 0 5 के 5 1 का 1 4 बचते हैं 1 और यहाँ कितना आ गया 300, कितना हो गया यहाँ पे 300। तो 2 बार में 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 300, तो यहाँ पे 300 गया पूरी कट गया। तो इसका भाग द्वारा मौसा विधि कितना होगा, मौसा कितना है इसका, तो मौसा 150 है, ये आया 150, तो 150 आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा भी देखेंगे। दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में 442 और 1261, 442 और 1261। इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे देखेंगे। तो पहले छोटा वाला अंक बाहर लिखेंगे और बड़ा वाला अंक अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, दो कितना से लगाएंगे 2 बार में लगाएंगे तो 884 लगेगा। इसमें माइनस करेंगे तो 377 बचेगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको माइनस करने के बाद ये वाला अंक जो है ना, ये वाला अब यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बार में लगा, जैसे इसी देखिए एक ही बार में लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग लगाएंगे एक बार में लगाएंगे कितना, तो 377 लगेगा एक बार में, सॉरी 337 लगेगा एक बार में, ठीक है। कितना लगेगा, तो 337 लगेगा एक बार में। और इसके बाद यहाँ कितना बचेगा, तो 65 बचेगा। तो और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी कितना माइनस होगा, 11 में से 4 गया 5 6 1 7, ठीक है ना। ये कितना हो गया 15 में से 8 9 10 11 12 13 14 15 7 बचेगा 7 और यहाँ भी 7 होगा 7 और यहाँ कितना होगा, कितना बचा यहाँ पे, तो ये बचा हमारा 65 आया 65 को यहाँ कितना लिख देंगे 377, ठीक है ना। चलिए यहाँ से सही हो गया, वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा आया था, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं 65 377 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 बार में लगा देंगे, कितने बार में 5 बार में लगाएंगे कितना आएगा 325, कितना आएगा 325। इसको माइनस जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 52 आएगा, कितना आएगा 52। फिर हम इसका क्या हो जाएगा 52 आ गया, तो ये क्या आया था, फिर 65 हम ये उतार देंगे। फिर एक बार में लगाएंगे कितना 52, एक बार में कितना लगाएंगे 52, ठीक है ना। तो एक बार में जब हम 52 लगाएंगे तो कितना बचेगा मेरा 13 कुछ कितना 13 चौका 52 होता है ना। फिर 13 को 4 बार इंटू करेंगे तो 52। इसका मौसा कितना है, मौसा इक्वल टू कितना है, मौसा इक्वल टू कितना है 13 आया, 13 आंसर आया, ठीक है ना। तो दूसरा क्या बन गया। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। तीसरा हमारा बोल रहा है 252 और 576। 252 तो 200 छोटा अंक को बाहर लिखेंगे, आप लोग को बार बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। आप 576 को अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। छोटा को बाहर लिखेंगे, 500 बड़ा जो है उसको अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, इसको 2 से लगाएंगे कितने बार में, 2 से लगाएंगे कितना आएगा, तो 504 आएगा 2 से, ठीक है ना। 2 से लगाएंगे कितना लगाएंगे 2 से, तो कितना आएगा 504। तो इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा 72 बचेगा। फिर यहाँ पे 252, ठीक है 252। इसको 3 से लगाएंगे कितना आएगा, 3 से लगाएंगे तो 216 आएगा, 216 आएगा। तो यहाँ 36 बचेगा, माइनस करना पे माइनस 36 बचेगा। तो फिर ये 72 उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 72, तो 35 दूना 70, 36 दूना 72 जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया कट गया, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे मौसा इक्वल टू कितना आएगा 36 आंसर आया, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग क्या बोलेंगे तीसरा का चौथा बनाएंगे। चौथा क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, तो देखते हैं। तो चौथा बोल रहा है 935 और 1320, 935 और 1320। तो छोटा अंक को हम बार बार बोल रहे हैं कि बाहर लिखेंगे, बड़ा अंक को क्या लिखेंगे अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। छोटा अंक को बाहर लिखेंगे और बड़ा अंक को क्या लिखेंगे, तो अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कितने बार में लगा। तो एक बार में तो लगा आपको पता ही है क्योंकि 9 9 1880 होता है, तो कितना लगेंगे 935 और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 350। इसके बाद क्या लिखेंगे 350, फिर ये उतार देंगे ना 935 इसके अंदर उतार देंगे। फिर अंदर उतारने के बाद इसको कितने बार में लगेगा, तो 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में तो 770 आएगा 2 बार में। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 165। फिर कितना उतार देंगे 350 उतार देंगे। तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 330 आएगा, ठीक है ना। 330 आएगा। तो इसको माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा 55 फिर 165 उतार देंगे। फिर 3 बार में लग जाएगा 165, बिल्कुल दम
और इसके बाद जो आंसर आएगा हमको मौसा जो आएगा, मौसा इक्वल टू कितना आएगा, तो 55 आंसर लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मौसा इक्वल टू कितना आएगा, 55 आंसर आ गया। इसके बाद हमारा क्या हो गया, चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा के बाद हमारा जो पचमा है वो देखते हैं, पचमा क्या बोल रहा है। पचमा हमारा है जो बोल रहा है कि 1624, पचमा बोल रहा है जो हमारा 1624 और 5 22 1276, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले छोटा अंक कौन है इसमें, सबसे छोटा अंक कितना है, तो 522, तो 522 को बाहर करेंगे, 522 को बाहर करेंगे। उसके बाद बड़ा अंक कौन है, बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा ये होगा 522 के बाद बड़ा अंक कौन है, तो 1276, तो 1276 बीच में लिखिए, इसको हम लोग कर देंगे। तो हम लोग करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, 2 बार में कितना लगेगा, तो हमारा 1044 लगेगा। फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 232 बचेगा। फिर लिख देंगे यहाँ 522, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा 464 आएगा, ठीक है। यहाँ काटेंगे तो कितना बचेगा, 58 बचेगा, 58 बचेगा। तो हमारा कितना बचेगा, 232 को हम 5 से कर देंगे ना, तो 232 यहाँ पे 58 पचे कितना होता है, 58 पचे तो 845 की 0 हासिल रहा 4, 845 की 0 हासिल रहा 4, 5 पचे 25 25 25 25 25 25 4 29 29 290 आ रहा है ना। तो हम लोग कितना से करेंगे, तो इसको हम लोग करते हैं 58 232 290, तो हम लोग करते हैं इसको 4 से करके देखते हैं, 58 चौक है 845 की 0, 8 16 32 को 2 हासिल रहा 3, 8 16 32 को 2 हासिल रहा 3, 5 को 20 21 22 23। देखिए 4 बार में हमारा कट जा रहा है, कितने बार में कट जा रहा है, 4 बार में 232 हमारा जो है ना कट जा रहा है। इसी तरह से आप लोग करके देख लीजिएगा। तो इसका मौसा इक्वल टू कितना होगा, मौसा इक्वल टू कितना होगा, मौसा इक्वल टू हमारा 58 जो आएगा ना वो आंसर आएगा। इसी तरह से हम देखते हैं एक और क्वेश्चन बच रहा है जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो 2241 है और कितना है 82 17 और 747। तो इसको देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। तो सबसे छोटा अंक कौन है, तो 747 को बाहर रखेंगे। इसके बाद बड़ा कौन है, तो 2241 को हम लोग लिख देंगे। फिर इसको हम लिखते हैं 747 को अगर हम 3 से करते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं। 747 इंटू 3 7 14 27 को 1 हासिल 2 4 4 12 13 14 4 हासिल 1 1 1 7 14 27 से 22 तो 41 आ रहा था। 3 बार में लगा देंगे 2241 पूरी कट गया। तो मौसा इक्वल टू कितना है, मौसा इक्वल टू जो आया हमारा 747 आया, ठीक है। कितना आया 747। चलिए दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा से देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 65,610 विभाज्य है 27 से, ठीक है। 65,610 की 2 निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हो, ठीक है ना। तो इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, तो देखिए इसको बनाने का तरीका। पहले क्या कर रहा है, विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें 65,610 लिख लेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 65,610। एक बार क्या करेंगे -27 कर देंगे और एक बार क्या करेंगे +27 कर देंगे, ठीक है ना। तो -27 करने पे कितना आता है 65,583 और दूसरा प्लस करने पे कितना आता है हमारा, तो 65,637 कितना आता है 65,637। तो यही हमारा आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलिए, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि नहीं, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या है। दो क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या है वो देखना है। तो देखिए चौथा नंबर कैसे बनेगा। चौथा नंबर हमारा माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि 2 क्रमागत संख्या, ठीक है ना। कितना है 10 और 11 मान लिए, कितना मान लिए 10 और 11, कितना मान लिए 10 और 11। तो हम लोग मौसा यहाँ से लिख लेंगे, मौसा इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे 10 और बड़ा अंक बाहर, ठीक है ना। तो कितना एक बार में 10, ठीक है, यहाँ से बच गया 1 10 और 10 बार में 10, ये पूरी कट गया। तो मौसा इक्वल टू कितना आया, इसका आंसर 1 आया, ठीक है ना। मौसा इक्वल टू इसका आंसर क्या आया, 1 आया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 छोटे टेकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। छोटे टेकरों में कितना आता है 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है, ठीक है ना। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें। मापने वाले बर्तन के क्या करना है, धारिता ज्ञात करना है, जिसके प्रत्येक टेकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे पहले हम कि माना नहीं दो टेकरों, ठीक है ना, दो टेकरों की अधिकतम धारिता, ठीक है, धारिता कितना है 85 और 68 कितना है, तो 85 और 68, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे मौसा इक्वल टू 68 85 एक बार में कितना 68, कितना एक बार में 68, यहाँ कितना बचेगा 17 और यहाँ पे कितना आएगा, तो ये उतर जाएगा यहाँ पे 68, तो 17 चौके 68 यहाँ पे लिख के इसको काट देंगे। फिर यहाँ मौसा इक्वल टू कितना आ गया, मौसा इक्वल टू कितना आ गया, तो मौसा इक्वल टू जो हमारा आ गया वो हमारा है 17 लीटर। क्या लिख देंगे 17 लीटर, ठीक है ना। इसी तरह से हम 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 389 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4 7 और 3 शेष बचे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए 6ठा नंबर, तो पहले क्या है 389, उसके बाद क्या है 389 कितना करना है 4 से, कितना करना है 4 से, तो 4 से माइनस करेंगे, ठीक है ना।
फिर क्या करना है उसको 436 है, 436 को माइनस कितना से करेंगे 7 से, ठीक है। इसको कितना से करेंगे 542 को करेंगे हम लोग -3 से, और इसका आंसर कितना आएगा तो 385 आएगा। इसका कितना आएगा 429, इसको इतना करें तो कितना आएगा यहाँ पे तो 539 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसमें सबसे छोटी अंक कौन है तो 385 है, सभी लोग बोलिएगा 385 है, ठीक है ना। तो इसमें और इसके बाद बड़ी अंक कौन है 429, कितना है 429 है, ठीक है ना। तो इसको आप बोलिएगा कि एक ही बार में लगेगा सर 385, ठीक है ना। तो इसका कितना बचेगा 44, फिर इसको लिखेंगे 385, ठीक है। तो ये कितने बार में लगेगा 8 बार में, यहाँ पे कितना आएगा 352, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना बचेगा 33, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 44 यहाँ पे आ जाएगा ना। तो फिर यहाँ कितने बार में एक बार में 33, फिर कितना बचेगा 11, फिर लिखेगा 33, फिर कितने बार में 3 बार आप लोग बोलिएगा 33 होता है क्योंकि टेबल जिसको याद बोल देगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या कि 11 जो आया, फिर इसके बाद हम लोग जो बड़ी अंक कौन बड़ी अंक है तो 539, ठीक है ना। 539 तो हम लोग कितने से लगाएंगे तो लगाएंगे 49 से, कितने से लगाएंगे 49 से, तो हमारा कितना आएगा, सॉरी 49 से नहीं लगाएंगे हम 4 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा 4, फिर इसके बाद कितना लगाएगा हमारा तो ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, तो हमारा कितना बार में लगेगा 99 बार में लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे काट देंगे पूरा पूरा, और यहाँ कहेंगे अतः वह संख्या 11 है, 11 आंसर आया। तो देखेंगे अतः वो संख्या क्या है 11 है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक विद्यालय की कक्षा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे 7वां, ठीक है। तो एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रम से 220, 116 और 132 छात्र हैं, ठीक है ना। कितना छात्र हैं 220, 116, 132 छात्र। इनके बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये बनेगा ये कक्षा 6 में कितना बच्चे हैं हमारा तो 6 में 220 है, कितना 220 है, ठीक है ना। और कक्षा 7 है ना, उसके बाद 7 में कितना है, और कक्षा 8 में कितना है, कक्षा कितना है 8 में कितना है, ठीक है ना। तो कक्षा 8 में कितना है, ये 7 में कितना है 116 और 8 में कितना है 132, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा अंक कौन है 116 और इससे बड़ा कौन है तो 132, कितना है 132, तो इसको लगाएगा 116 एक बार में। फिर यहाँ से क्या करिएगा आप लोग, यहाँ से 16 बचेगा, 16 दूना 32 होता है क्योंकि 116, फिर यहाँ लगा दिए, फिर 116 लगा के फिर 8 बार में लगेगा 112 को काटिएगा, यहाँ बच जाएगा 4, फिर यहाँ उतार दीजिएगा 16, 4 चौका 16 लिख के यहाँ काट दीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसको क्या करिएगा आप यहाँ पे 4 बचे, इसको 4 बाहर लिखिएगा, फिर 220 जो है उसको बीच में लिखकर इसको क्या करिएगा 5 बार में लगाएगा, 20 से 5 बार 20 से 2 लग गया, कितना आ गया सॉरी 220 ना था 2 आ गया, ठीक है, और 0 उतर गया, फिर 520 तो यहाँ कितना आ गया 20 ये पूरी कट गया। तो हम लोग यहाँ बोल देंगे कि अतः अधिक से अधिक छात्र कितना है तो हमारा 4 है, 4 आंसर कितना होगा 4, ठीक है ना। तो अब 8वां नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक आयतकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको समान वर्ग टाइलें लगाकर पक्का करना है। क्या लगाकर पक्का करना है, टाइलें लगाकर समान वर्ग का टाइल लगाकर क्या करना है पक्का करना है। ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितने टाइलों चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या 8वां नंबर में आयताकार फर्श की लंबाई कितना लिखेंगे 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर, तो 20 × 100 प्लस 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको पूरा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना करने पर 2016 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2016। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या और चौड़ाई पूछ रहा था, तो चौड़ाई कितना 15 मीटर बोल रहा था, कितना चौड़ाई कितना है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 मीटर 60 सेंटीमीटर तो 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर कितना 100 और प्लस 60, ठीक है ना। तो इसको कितना हो जाएगा 1500 ये हो जाएगा प्लस 60, यानी कि कितना हो जाएगा 1560, कितना आ जाएगा 1560 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों का। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इतना इसको वर्गाकार टाइल लगाकर पक्का करना। क्या लगा करना है पक्का तो वर्गाकार टाइल लगाकर पक्का करना। तो यहाँ देखते हैं लिखेंगे क्या वर्गाकार टाइल की भुजा, वर्गाकार टाइल की भुजा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना होगा यहाँ पे तो 2016 ये और कितना 1560 ये 1560 ये, ठीक है ना, का मौसा, ठीक है। तो इसका मौसा ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे
आपको बता दिए कि छोटा अंक बाहर, 1560 बाहर और 2016 है तो अंदर, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे एक बार में 1560, ठीक है ना। इसको फिर काटेंगे, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 456, फिर यहाँ लिखेंगे 1560, फिर 1560 है तो 3 बार में लगाएंगे कितना 1368, कितना लगेगा 1368, तो कितना बचेगा 152, कितना बचेगा 152, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 456, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 456, तो 2 बार में लगा देंगे कितना तो 384, कितना लगा देंगे 384, तो कितना आ जाएगा 72, फिर यहाँ कितना बचेगा ये लिख देंगे 152, ठीक है ना। कितना लिख देंगे 152, तो 2 बार में कितना आ जाएगा यहाँ पे तो 144, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 48, फिर यहाँ लिख देंगे 72, कितना लिख देंगे 72, एक और में कितना लिखेंगे तो 48, फिर यहाँ काटेंगे, यहाँ लिख देंगे 24 आएगा, 24 और माइनस करने पर 24 आएगा 24, और फिर यहाँ लिख देंगे 48, 24 और यहाँ लिख देंगे 48, तो 2 बार में 48 कट गया पूरा पूरे। तो इसको लिखेंगे मौसा इक्वल टू कितना आ गया, मौसा इक्वल टू कितना आ गया 24, कितना आ गया मौसा इक्वल टू 24, फिर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करा था ज्ञात करके इसको कम से कम कितने टाइल आएंगे, ठीक है ना, वर्गाकार, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि वर्गाकार टाइल की भुजा, ठीक है ना। तो कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर, वर्गाकार टाइल की भुजा कितना था तो 24 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर, क्योंकि यह मौसा जो आया 24 सेंटीमीटर का आया, यहाँ पे जो आंसर आया 24 ये वाला, तो कितना है 24 सेंटीमीटर, वर्गाकार टाइल की भुजा कितना 24 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिखेंगे मैं से कि टाइल की संख्या, टाइल की संख्या, कितना संख्या का टाइल मतलब कितनी संख्या लगेगी टाइल की, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, कितना आया था पहले कि 2016, कितना आयताकार फर्श की लंबाई कितना था 2016, और ये टाइल की भुजा कितना था तो सॉरी टाइल की और चौड़ाई कितना था तो 1560, लंबाई था 2016 और चौड़ाई था 1560, और हम यहाँ पे लिखेंगे 24 × 24, कितना लिखेंगे 24 × 24, और इसको काट देंगे, ठीक है ना। काट देंगे तो काटने पर कितना से कटेगा 2016 तो 84 से, कितना से कटेगा 84 से, फिर ये 24 ये काटेंगे 1560 है ना, 1560 काटेंगे कितना से 65 से, तो यहाँ पे 84 × जब 65 करोगे 84 × 65 करोगे तो कितना आंसर आएगा 5460, कितना आंसर आएगा 5460। चलिए तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।